हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों में हीलियम जल में सबसे कम विलेय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे, जो उत्कृष्ट गैस होती है, उत्कृष्ट गैस, इनकी जल में विलेयता होती क्यों है? उत्कृष्ट गैसों की उत्कृष्ट गैसों की जल में विलेयता का कारण विलेयता का कारण क्या है? पहले हमें यहाँ पर ये देख रहा है। तो इसका कारण होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। अब ये आकर्षण क्यों लगता है? तो देखिए, जो हमारे पास में जल का अणु होता है, जो कि H2O है, ये होता है ध्रुवीय। ये होता है ध्रुवीय। और जो हमारे पास में उत्कृष्ट गैस होती है, उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट गैस है, ये हमारे पास में अध्रुवीय होती है। अध्रुवीय होती है। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में समझे। तो ये हमारे पास में जल का अणु इस प्रकार से होगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस पर डेल नेगेटिव आएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, और हाइड्रोजन पर आएगा डेल पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में, मान लीजिए हम जीनोन के अणु को लेकर यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे हैं विलेयता, उत्कृष्ट गैसों की जल में विलेयता को। तो अब ये यहाँ पर डेल नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये जो उत्कृष्ट गैस में उदासीन परमाणु है, अध्रुवीय है, इसमें ध्रुवता यहाँ पर ये उत्प्रेरित करेगा। किस प्रकार से? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को ले, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, और ये इससे यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्डिंग कर लेगा, और बॉन्डिंग कर कर ये जल में विलेयता प्रदर्शित करेगा। जल में विलेयता जल में विलेयता प्रदर्शित करेगा। अब देखिए, जो हमारे पास में जल का अणु था, ये तो पहले से ही ध्रुवीय था। ये तो पहले से ही ध्रुवित था या ध्रुवीय था। और जो हमारे पास में उत्कृष्ट गैस का अणु है, इसमें ध्रुवण को प्रेरित किया गया। ध्रुवण को ध्रुवण प्रेरित प्रेरित किया गया, इसलिए हमने क्या कहा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। अब देखिए होता क्या है, जब हम यहाँ पर यदि बात करें उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी है? तो उत्कृष्ट गैस होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। अब हम क्या करते हैं कि जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हमें पता है आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है परमाणु का। और जो परमाणु का आकार बढ़ता है, उसी के अनुरूप यहाँ पर ध्रुवण भी बढ़ता है। ध्रुवण भी बढ़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़े अणु का ध्रुवण या बड़े परमाणु का ध्रुवण परमाणु का ध्रुवण अधिक होता है, अधिक होता है। अब जब बड़े परमाणु का ध्रुवण अधिक है, तो छोटे परमाणु का ध्रुवण कम होगा। छोटे परमाणु का ध्रुवण कम होगा या कम होता है होता है, जिससे इसमें आकर्षण बल भी कम होगा। आकर्षण बल भी आकर्षण बल भी कम होगा। और आकर्षण बल कम है, तो इसकी जल में विलेयता भी कम होगी। जल में विलेयता जल में विलेयता भी कम होगी। अब सबसे छोटा अणु कौन सा है? तो सबसे छोटा अणु है हीलियम। हीलियम में क्या होगा? ध्रुवण कम होगा। हीलियम में जो यहाँ पर ध्रुवण है, इसे इस प्रकार से लिखे कि जो हीलियम है, इसमें ध्रुवण कम होता है। और ध्रुवण कम होता है, तो इसकी जो जल में विलेयता है वो भी कम है। जल में विलेयता जल में विलेयता कम होती है। यह हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। अब बच्चों देखें, हमसे क्या कहा गया था, हीलियम जल में सबसे कम विलेय है। तो हम कह सकते हैं कि जो कथन दिया गया है ये सत्य है, सत्य है।
और सत्य क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर इससे समझा है कि जो ध्रुवण है वो हीलियम में कम है, हीलियम में कम ध्रुवण प्रेरित होगा, और जब कम ध्रुवण प्रेरित होगा तो आकर्षण बल भी कम होगा, और आकर्षण बल कम है तो इसकी जल में विलेयता भी कम होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।